सो टुडेज टॉपिक इज आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो अगर हम आंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज द प्रोटोजोआ आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसका नाम कैसे बना? इंटॉस का मतलब होता है विद इन, है ना, एंड अमीबा विद इन, है ना, अमीबा। एंड हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, यानी अमीबा विद इन अ टिश्यू, है ना। एंड लिटिका का मतलब होता है लिसिस। बात समझ में? कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि कोई एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम क्या है, अमीबा, है ना। एंड अमीबा की वो कैसा अमीबा है जो टिश्यू के अंदर लिसिस कर रहा है। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक कर रहा है, मतलब डैमेज कर रहा है। किसको? टिश्यू को डैमेज कर रहा है। एक्चुअली किसको डैमेज करता है? लीवर के टिश्यू को एक्चुअली डैमेज करता है। आई मेरी बात समझ में? आंट अमीबा हिस्टोलिट का मतलब क्या हुआ? यानी ऐसा प्रोटोजोआ जो टिश्यू के अंदर डैमेज करता है, इनसाइड द टिश्यू, उसी को बोलते हैं आंट अमीबा हिस्टोलिटा। ऐसा नाम पड़ा उसका, ठीक है। तो अगर हम बात करें हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें, तो जो आंट अमीबा हिस्टोलिटा होता है वो अगर आप लोग को पता हो कि इंटेस्टाइन जानते हो आप लोग? इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन की जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम लोग म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, ठीक है। म्यूकस लेयर बोलते हैं एक्चुअली। क्या बोलते हैं? म्यूकस लेयर बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके भी थोड़ा सा अंदर सब म्यूकोसा होता है, ठीक है। पहले म्यूकस एंड देन फिर सब म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकस देन सब म्यूकस, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आंट हिस्टोलिटिका है, ये क्या करता है, इस इंटेस्टाइन के म्यूकस एंड सब म्यूकस में अपने आप को बढ़िया से सेट कर लेगा, एकदम आराम से वहां पे रहेगा, है ना। एंड ऑब्लिक एंडोस पैरासाइट, है ना। ऑब्लिक लिखा नहीं है, बट इट इज अ ऑब्लिक एंडो पैरासाइट। ऑब्लिक एंडो पैरासाइट का मतलब क्या है? ये यानी ये पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको एक होस्ट चाहिए। ये एक पैरासाइट की तरीके रहेगा, एक एंडो पैरासाइट के लिए। उसके ऑब्लिक इसलिए लगा है क्योंकि इसको पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। तो आंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा एक ऑर्गेनिज्म है, एंड इनहैबिट इन म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर। कहाँ पे रहता है? म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसके 3 स्टेजेस हैं, जिनको अगर आप लॉजिकली सोचो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पहले सबसे पहले बात करें कि ट्रोपोजाइट, ट्रोपोजाइट को हम लोग मैग्ना स्टेट भी बोलते हैं। इट इज अ ग्रोविंग और फीडिंग स्टेज, ठीक है। तो फिर उसके बाद प्रीसाइटिक, प्रीसिस्टिक एंड माइन्यूटा स्टेज है, फिर सिस्टिक स्टेज है, ठीक है। एक एक स्टेज को हम अगर डिटेल से पढ़ें तो जो ट्रोफोजाइट स्टेज होता है, ट्रोफोजाइट इज इट इज अ ग्रोविंग एंड फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट। यानी वो ऐसा स्टेज होता है इस पैरासाइट का जिस टाइम पे वो क्या करता है, ग्रो करता है और फीड करता है। ट्रोपोजाइट या फिर मैग्ना इज द ग्रोविंग और फीडिंग स्टेज होता है। बात समझ में आई? इसका जो साइज होगा वो कितना होगा? 18 से 40 माइक्रोन का होगा। एंड ये बड़ा होता है ना। शेप इसका फिक्स नहीं होता, ये आपका इरेगुलर होता है, ठीक है। इसका शेप फिक्स नहीं होता, ये इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म इसका जो है डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। अगर आप इसका साइटोप्लाज्म देखोगे तो बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म होता है, एंड अंदर का जो कोर होता है वहां पे क्या होता है, एंडोप्लाज्म होता है। बात समझ में? तो इसका जो साइटोप्लाज्म है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। तो आप अगर देखोगे एक्टोप्लाज्म देखोगे तो वो इट इज अ फुल्ली ट्रांसपेरेंट, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है। बट अगर उसका एंडोप्लाज्म देखोगे तो एंडोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है, एंडोप्लाज्म में ग्रेनुलर होता है एंडोप्लाज्म, ओके। मतलब जो एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म इज अ क्लियर, एक्टोप्लाज्म एकदम से बाहर बाहर का, ये पूरा का पूरा, ये जो बाहर बाहर का पोर्शन है ये पूरा का पूरा एक्टोप्लाज्म है, तो वो क्लियर होता है। एंड एंडोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ओके। देन ingested RBC tissue granules and food material are also found in endoplasm। एंडोप्लाज्म में फूड के ग्रेन्यूल्स, ठीक है, टिश्यू के ग्रेन्यूल्स, या फिर इंजेस्टेड आरबीसी, यानी जो आरबीसी उसने आरबी ये टिश्यू में रहता है, टिश्यू को डैमेज करता है, तो वहां से आरबीसी जब ये इंगल्फ करता है तो आरबीसी इंजेस्टेड फॉर्म में, यानी अभी डाइजेस्ट भी नहीं हुए, इंजेस्टेड है, वो केवल रख लिए गए, ठीक है। तो इंजेस्टेड बैक्टीरिया भी दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, है ना।
तो ये सारा चीज दिखा, स्यूडोपोडियम के थ्रू ये अपना मूवमेंट करता है। कोई भी अमीबा होता है तो सूडोपोडिया उसके मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन पाया जाता है, उससे वो चलने का काम करता है। बात समझ में आई? अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इस स्टेज में जो है न्यूक्लियस कितना रहेगा, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका का न्यूक्लियस कितना रहेगा, न्यूक्लियस इज सिंगल एंड स्फेरिकल होता है, एकदम गोले जैसा होता है, एंड एकदम सेंट्रल कैरियोसोम, यानी उससे एकदम सेंटर में पाया जाता है। एंड मतलब कैरियोसोम ये जो मेन पार्ट है इसको कैरियोसोम बोलते हैं। तो सेंट्रल में कैरियोसोम होता है और पेरीफेरी में क्रोमैटिन होता है। ठीक है, पेरीफेरी में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। ओके, यहां तक समझ में आया? फिर मैंने आपको बताया है स्यूडोपोडिया इसमें मूविंग करने मतलब मूवमेंट करने के लिए इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। तो जो ट्रोफोजाइट स्टेज होती है उसमें जो एक्टिवली मोटाइल यानी उसमें जो चलन की प्रक्रिया है, चलने की जो प्रक्रिया है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है। ठीक है, फिर जो ये जो ट्रोफोजाइट होता है इस एनोरेबिक पैरासाइट। एनोरेबिक पैरासाइट का मतलब क्या होता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एनारोबिक है, अनारोबिक यानी उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो लार्ज इंटेस्टाइन में आराम से सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो आप बात समझ में आई ना? पहली स्टेज क्या है, ट्रोफोजाइट या फिर मैग्ना स्टेज। ट्रोफोजाइट स्टेज में वो क्या करेगा, आराम से ग्रो करेगा। ठीक है, फिर और अपना साइज बढ़ाएगा। ठीक है, फीडिंग करेगा। उसके बाद आता है प्री सिस्टिक स्टेज, उसी के लाइफ साइकिल का दूसरा स्टेज है। जैसे यार हम लोगों में स्टेज आता है ना, पहले बचपन था, फिर उसके बाद बड़े हुए तो क्या चेंजेस आए, फिर बूढ़े हुए तो क्या चेंजेस आए, वैसे ही देयर आर 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। जब मैं उसको पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हुआ, तब आपको समझ में आएगा। अभी बस सुनते जाओ। ठीक है, तो अगर हम प्री सिस्टिक स्टेज की बात करें तो ये ट्रोपोजाइट से बनता है लेकिन पैथोजेनिक नहीं है। बात समझ में? ये जो प्री सिस्टिक स्टेज है ये किससे बना है, ये ट्रोफोजाइट के बाद का ही स्टेज है। बट वो जो जो वो स्टेज थी यानी ट्रोफोजाइट, ट्रोफोजाइट पैथोजेनिक था। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है कि वो हार्मफुल था, वो टिश्यू को डिग्रेड करता था, अपना फीडिंग करता था। बट ये जो स्टेज है ये यहाँ पे टिश्यू को लिसिस नहीं करेगा। ठीक है, ये पैथोजेनिक नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पैथोजेनिक नहीं होता। इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द ट्रोफोजाइट एंड सिस्ट। इसके अगली वाली जो स्टेज होती है वो सिस्ट स्टेज होती है। तो है ना, ट्रोफोजाइट और सिस्ट के बीच की स्टेज होती है। ठीक है, साइज इसकी बात करें तो 10 से 20 माइक्रोन का होता है ना। और इसकी शेप की अगर हम बात करें किस तरीके का आपको दिख रहा है, शेप अगर देखोगे तो एक्चुअली शेप इज राउंड, बट स्लाइटली वो क्या है, ओवाइड है। ठीक है, मतलब राउंड है बट स्लाइटली थोड़ा सा क्या है, ओवाइड, मतलब राउंड हो सकता है या फिर थोड़ा सा ओवल तरीके का हो सकता है। ठीक है, और उसमें आपको लास्ट में आपको यहाँ पे क्या देखने का मिलेगा, आपको ब्लंट स्यूडोपोडियम मिलेंगे, है ना, फॉर दियर मूवमेंट। ये जैसे ये जो निकले हुए ना, दीज आर द, ये जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये जो वाला पार्ट है, तो ये आपके ब्लंट क्या है, स्यूडोपोडियम है, जो कि पेरीफेरी से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। प्रोजेक्टिंग मतलब निकल रहे हैं। ठीक है, यह स्टेज में जो साइटोप्लाज्म है उसमें आरबीसी ना आरबीसी होगा ना बैक्टीरिया होगा। ठीक है, यानी जो साइटोप्लाज्म मैंने बताया ना, साइटोप्लाज्म लाइक एंडोप्लाज्म, तो एंडोप्लाज्म में हमने बोला कि इंजेस्टेड आरबीसी होगा, इंजेस्टेड फूड मटेरियल होगा। तो इसमें सब नहीं देखेगा, इसमें वो सारी चीजें डाइजेस्ट हो चुकी हैं। इट्स नॉट अ फीडिंग स्टेज, ये आपका एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें कोई भी पैथोजन मतलब पैथोजेनिक इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और एक चीज और आपको बताऊं कि यह स्टेज ल्यूमन में रहता है। ठीक है, और आगे जाके ये स्टेज कहाँ पे रहेगा, ल्यूमन में रहेगा। एंड आगे जाके यही स्टेज क्या बनाएगी, सिस्ट बनाएगी। ठीक है, ल्यूमेन का मतलब समझते हो ना, ल्यूमेन का मतलब क्या होता है कि खाली जगह। मान लो ये आपका लाइक ये आपका म्यूकोसा, इंटेस्टाइन में म्यूकोसा था, ये यहाँ से फूड पास होता है, तो ये जो खाली स्टेज है ल्यूमेन इसको बोलते हैं। ठीक है, ल्यूमेन, अगर मैं इसको कट करूंगा तो इस लाइक ऐसे, ये ल्यूमेन है। ठीक है, तो ल्यूमेन में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सिस्टिक स्टेज या फिर माइन्यूटा स्टेज बोलते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर्म, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा पैथोजेनिक है। ठीक है, तो इट इज ए इन्वायरमेंटली रेजिस्टेंस, ये इन्वायरमेंट इस रेजिस्टेंट होता है, यानी इसको इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट, ये पैरासाइट का इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, और ये वह स्टेज है जिससे इन्फेक्शन फैलता है एक्चुअली में। ठीक है, इन्फेक्शन फैलता है, बट इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट। ठीक है, फिर इट्स शेप इज राउंड और ओवल।
ठीक है, 12 से 15 माइक्रोन डायमीटर का होगा, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय हाईली रेट्रेक्टाइल मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्ट वॉल। इसके चारों ओर जो है क्या है, सिस्ट वॉल है, जो कि थिक है, थिक मतलब मोटा है। रिट्रैक्टाइल सिस्ट वॉल है। रिट्रैक्टाइल सिस्ट मतलब सिस्ट वॉल का मतलब क्या होता है कि एसिड रेजिस्टेंस होता है। एसिड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये जो रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ये ल्यूमन में पाया जाएगा। ल्यूमन यानी इसमें ह्यूमन का स्टमक वगैरह, स्टमक से एसिड वगैरह निकलते हैं, तो उस एसिड से ये बच जाता है, ठीक है। एसिड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। द सिस्ट वॉल इज रेजिस्टेंट टू डाइजेशन बाय द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक जूस यानी ह्यूमन के जो स्टमक होते हैं, तो वहां से HCl वगैरह निकलता है, तो उससे भी ये रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने प्री सिस्टिक स्टेज देखा है, उसके पहले ट्रोफोजाइट स्टेज देखा, बट ये आंट अमीबा हिस्टोलिटिका की ऐसी मतलब ऐसी स्टेज है जिसमें आपको 4 न्यूक्लियस दिखेंगे। तो अगर आपको 4 न्यूक्लियस दिख जाए तो आप समझ जाओ कि इट इज अ वेरी इन मतलब डेंजरस स्टेज है, जो कि सिस्टिक स्टेज होता है, ठीक है। फिर फिर मतलब ये इनइफेक्टिव तो है। इनइफेक्टिव फॉर्म मतलब क्या है कि ये इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये फैलता बहुत ज्यादा है, मतलब इन्फेक्शन फैलने का काम करता है, ठीक है। ये इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है, ठीक है। इन्फेक्शन इसी से फैलता है। कैसे इन्फेक्शन फैलता है अभी इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया था कि पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक नहीं है, बट इन्फेक्शन फैलता है इस स्टेज से, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में आपको एक क्रोमोडियल बॉडी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रोमेटिड बार भी बोलते हैं उसको। एंड ग्लाइकोजन मासेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट नो आरबीसी या फूड पार्टिकल, कोई आरबीसी या फूड पार्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम मेच्योर सिस्ट की बात करें, ठीक है, मेच्योर सिस्ट पास्ड इन स्टूल, जो स्टूल मेच्योर स्टूल मतलब जो मेच्योर सिस्ट होगा ये वाला, ये किसके साथ, स्टूल के साथ पास हो जाएगा। स्टूल इज अ फीकल मटेरियल, ठीक है। उसके साथ क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, जो कि इन्फेक्टेड पेशेंट था। और स्टूल जब पास होगा तो वो सॉइल में कुछ दिनों तक सरवाइव कर सकता है, ठीक है। रिमेन्ड विदाउट फर्दर डेवलपमेंट इन द सॉइल फॉर फ्यू डेज, यानी आगे कोई इसमें डेवलपमेंट होगा, सॉइल में बहुत दिन तक सरवाइव कर सकता है। अब ये समझो कि इट इज प्रेजेंट इन सॉइल या फिर समथिंग एल्स, मतलब कहीं और भी है, ठीक है, जिसमें ये इस स्टूल में है, ठीक है। एंड वो मैच्योर सिस्ट वहां पे है, ठीक है। अब ये सिस्ट क्या कर सकता है, ये सिस्ट जाके जर्मिनेट कर सकता है आगे किसी नए ऑर्गेनिज्म में जो कि इन्फेक्टेड नहीं है ना। तो अभी अगर हम इसके लाइफ साइकिल को समझे, अभी तो मैंने स्टेजेस केवल बताए, ठीक है। जैसे मैं किसी इंसान का स्टेज बताऊं कि बचपन में ये ऐसा होता है यार, फिर बड़ा हो जाता तो इंसान बहुत सीरियस हो जाता है यार, फिर बूढ़ा हो जाता तो इंसान कुछ काम नहीं कर पाता। तो मैंने 3 स्टेजेस बताए। अब वो 3 स्टेजेस के मतलब लाइफ साइकिल में कैसे कैसे आते हैं वो चर्चा करते हैं। तो अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल केवल एक ही, मोनो का मतलब एक, है ना, केवल एक ही होस्ट पे कंप्लीट हो जाता है, यानी इसका केवल एक ही होस्ट है, और वो होस्ट कौन सा बेटा, ह्यूमन है, ठीक है। ठीक है, मेन जो होस्ट है वो कौन कौन से है, ह्यूमन है। बट पिग्स हो गया, डॉग्स हो गया, रैट हो गया, इट इज द रिजर्वर होस्ट। रिजर्वर होस्ट का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर वो आंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहेगा, तो इनके अंदर रहेगा तो, बट इनको इन्फेक्ट नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे वो हम लोग बात करते हैं ना टिटनस का, नहीं, हाँ टिटनस का ही तो एक्चुअली रेबीज, रेबीज सॉरी रेबीज। तो रेबीज की हम लोग बात करते हैं कि रेबीज बिल्ली को भी होता है, ठीक है, कैट को भी होता है, ठीक है, स्क्वायरल को बहुत मोस्टली है, मतलब इसके अंदर ये रहेगा, ये रेबीज वायरस इसके अंदर रहता है, बट मेनली इन्फेक्टिव को करता है, डॉग एंड ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, बट इनके अंदर रहता है। तो इट इज द रिजर्वर होस्ट। रिजर्वर होस्ट यानी इनके अंदर रह सकता है, तो उनसे भी हमको दूरी बनाने की जरूरत है। बट इनको होगा नहीं वो इन्फेक्शन इनको नहीं हो, मतलब इन्फेक्ट नहीं होंगे वो। आ रही मेरी बात समझ में। चलिए, तो अगर हम इसमें देखें तो हमने बोला कि जो स्टूल है, स्टूल से इन्फेक्शन फैलता है। स्टूल में जो फीकल मटेरियल होता है किसी इन्फेक्टेड मतलब ह्यूमन का, तो उससे मेच्योर सिस्ट रिलीज होते हैं। अब ये मेच्योर सिस्ट
किसी कारणवश आपकी मतलब फूड इनटेक हो जाए, उस मतलब मेच्योर सिस्ट किसी भी कारणवश आ जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस है, वो चर्चा करेंगे हम लोग। तो इंजेस्टेड कर लिया, जैसे ही वो इंजेस्टेड करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि धीरे धीरे वो मेच्योर सिस्ट आपकी बॉडी में जा भी रहा है, एंड यहाँ पे उसमें एक्साइटेशन हो रहा है, ठीक है, एक्ससिस्टेशन हो रहा है, एंड एक्ससिस्टेशन के बाद वो जो है चार के चार न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस में बदल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे वो स्टेज कौन सी आ गई, ट्रोफोजॉइट स्टेज हो गई। अब तुम लोग समझ रहे हो कि ट्रोफोजॉइट स्टेज कौन सी है। ट्रोफोजॉइट इज द फीडिंग स्टेज, यानी इस स्टेज में वो अपना ग्रो करेगा एंड फीड करता रहेगा, ठीक है। फिर अब इस ट्रोफोजाइट स्पेस में मल्टीप्लीकेशन होगा, इस मल्टीप्लीकेशन से एक सिस्ट बनेगा, है ना, सिस्ट बनेगा एंड एक ट्रोफोजाइट ही बन जाएगा। अब ये ट्रोफोजाइट फिर से एक सिस्ट बनाएगा, फिर एक ट्रोफोजाइट, यानी समझो कितने सिस्ट बनेंगे। एंड ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट है ना, तो फिर ये जाके अपना फिर से वही सिस्ट फीकल, जो फीकल मटेरियल है वहां से निकलेगा, ठीक है। तो दीज आर द मतलब तीन लाइफ, उसके लाइफ साइकिल में कितने आ गए, तीन आ गए, ठीक है। अब ये जो स्टेज है, लाइक ये जो सिस्ट है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये प्री सिस्टिक स्टेज है। यहाँ पे चार न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये सिस्टिक स्टेज है। आ रहा है समझ में? आया समझ में? चलिए यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, तो यहाँ पे इंजेस्टेड सिस्ट, यानी सिस्ट को इंजेस्ट किया गया, ठीक है। जैसे जैसे वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा, तब वहां पे क्या होने लगा, एक्ससिस्टेशन होने लगा, एंड वो जो चार न्यूक्लियस थे वो एक एक न्यूक्लियस में बट गए, ठीक है। अब ये जो फोर यंग ट्रोपोजाइट बने, वो जाके जब उसने फीड करा, इट इज अ फीडिंग स्टेज एक्चुअली, है ना, एंड ग्रोइंग स्टेज है, तो मेच्योर ट्रोपोजाइट बन गया। अब ये जो मेच्योर ट्रोफोजॉइट है, ये आपका प्रीसिस्टिक स्टेज बनाएगा, है ना, एंड प्रीसिस्टिक स्टेज बनाएगा, एंड इधर से अपना ट्रोफोजॉइट भी बनाएगा। ये जो ये प्रीसिस्टिक तो ठीक है, इधर देखो, पहले इधर देख लो, प्रीसिस्टिक हो गया, फिर आगे सिस्टिक बनेगा। बट ये जो मेच्योर ट्रोफोजॉइट ने ये आपका बनाया, ये एक अलग उसने लाइफ साइकिल निकाली कि ये जो ट्रोफोजॉइट है ये टिश्यू के अंदर चला गया बेटा, जो लार्ज इंटेस्टाइन की टिश्यू है उसके अंदर चला गया, जो लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यू के अंदर, वहां पे उसने ग्रो करा, ठीक है, ग्रो करा। एंड उसके देखो यहाँ पे देखो, टिश्यू की आरबीसी को भी उसने इंगल्फ कर लिया, यानी उसके टिश्यू को लिसिस करके, उसको तोड़ के, वहां पे अल्सर करके उसकी आरबीसी को क्या कर लिया उसने, ले लिया, ठीक है, एंड इंगल्फ कर लिया। फिर वो जाके ये भी आपकी बॉडी, ये आपका सिस्टिक स्टेज ये भी बन गया, एंड ये भी आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब एनस है उसके थ्रू ये निकल जाएगा, ठीक है। एंड बाकी जो प्री सिस्टिक स्टेज है वो आगे जाके सिस्टिक स्टेज में बदली, देयर आर सिस्ट बने, मतलब बहुत सारे तीन चार, है ना, ऐसे करके। पहले एक मतलब एक न्यूक्लियस वाला, फिर वो दो न्यूक्लियस वाला, फिर चार न्यूक्लियस वाला, इज अ मेच्योर सिस्ट, मेच्योर सिस्ट गया। अब ये जो मेच्योर सिस्ट है ये कैसे आ सकता है भाई, कोई फ्लाइज वगैरह है उस फीकल मटेरियल में, उस स्टूल में बैठी, एंड वो फ्लाइस उड़ के किसी के फूड में चली गई, ठीक है, इसीलिए तो केयरफुली रखना पड़ता है, वाटर में चली गई, है ना, एंड वहां पे उसको छोड़ दिया। अब किसी ने खाया तो उसको ये आंटमीबा स्टोलेट का हो सकता है ना, कितना अल्सर वाला ये डिजीज है। समझ में आ रहा है ना? ओके, एक बार और इसको अच्छे से देख लेते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। तो ह्यूमन ने क्या करा, ह्यूमन ने इन्फेक्टिव सिस्ट को कंटामिनेटेड फूड, यानी जो फूड खराब हो गया था, गंदा हो गया था, जिसके अंदर मेच्योर सिस्ट था, मेच्योर सिस्ट कैसे पहचानोगे, इसमें फोर सेल्स, फोर न्यूक्लियस होंगे एक्चुअली, ठीक है। तो ह्यूमन ने इंजेस्ट करा, जैसे ही वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, इस ल्यूमन में पहुंचा, कौन सा, मेच्योर सिस्टिक स्टेज ल्यूमन में है, ठीक है। अब वो जाके धीरे से उसमें क्या हुआ, ये जो मेच्योर है, ये चार न्यूक्लियस थे इसके पास, ये इसमें मल्टीप्लीकेशन हो, हर एक क्या बना रहा है, एक ट्रोफोजाइट बना रहा है, यंग ट्रोफोजाइट बना रहा है। जब वो यंग ट्रोफोजाइट मेच्योर होगा, तो वो आपका क्या होगा, ये जो टिश्यूज है, ये जो टिश्यूज है, ये एक्चुअली ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर चला जाएगा, एंड इस टिश्यू के अंदर जाके इसको इसको अल्सर यहाँ पे कर देगा। अल्सर का मतलब होता है धीरे धीरे उसको तोड़ना तोड़ना तोड़ना, इस वॉल को तोड़ते जाएगा, तोड़ता जाएगा, एंड जो आरबीसी होगा उसको खाता जाएगा। कौन, ट्रोफोजाइट। ट्रोफोजाइट का दो है, एक तो सिस्ट बना देगा, इधर से देखोगे तो ये सिस्ट बनाने का काम कर देगा, इधर सिस्ट बना देगा, कैसा, प्री सिस्टिक स्टेज, ठीक है, इसमें अभी एक ही न्यूक्लियस है, फिर वो धीरे धीरे न्यूक्लियस ऐसे बढ़ते जाएंगे एंड वो मेच्योर सिस्ट बन जाएगा। बट दूसरा क्या होगा, दूसरा वो इस टिश्यू में पास कर जाएगा, इस इतने वाले टिश्यू में आ गया ये,
जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रोफोजाइट पास्ड इन लिक्विड एंड सॉफ्ट स्टूल नॉट इन्फेक्टिव, मतलब पास भी हो जाएगा, बाकी ये तो पास होने वाला बता रहा है। बाकी आप देखोगे कि ये वाला स्टेज यहाँ पे आंट अमीबा हिस्टोलिट का इनसाइड वॉल के अंदर चला गया एंड इसको देखो तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, एंड आरबीसी रिलीज होगी, उस आरबीसी को खाता जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद और एक डेंजरस स्टेज है, ये तो इसने क्या करा, ये तो इंटेस्टाइन का उसने लिसिस करा, इंटेस्टाइन का लिसिस करा, इंटेस्टाइन का लिसिस करने के बाद अगर बहुत आक्रामक ये बढ़ गया तो ये तुरंत कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लीवर में शिफ्ट हो जाएगा एंड लीवर का लिसिस करने लग जाएगा। अब पूछो सर जी लीवर में क्यों नहीं, इसका जो मेन जो काम है इसका आरबीसी डाइजेस्ट करना है, तो आरबीसी उसको डाइजेस्ट करने लीवर में इस आरबीसी वहां पे उसको अच्छा खासा मिल जाएगा एंड ब्लड के थ्रू वो पास हो गया लीवर में एंड हिपैटिक एब्सेसिस यहाँ पे बना दिया, यानी उसको खुरेद कर अल्सर वहां पे भी कर दिया। अभी समझ में आया? उसके दो, ये जो आपका ट्रोफोजाइट स्टेज है, ये आगे जाके दो दो स्टेजेस, पहला तो ट्रोफोजाइट ही बनाएगा, एक ऐसा ट्रोफोजाइट जो कि लिसिस करने लगेगा एंड दूसरा एक ऐसा ट्रोफोजाइट जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्री सिस्टिक स्टेज में, देन वो उसमें 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे तो वो बन जाएगा मेच्योर सिस्टिक स्टेज, जो कि स्टूल में आपके फीकल मटेरियल में निकाल दिया जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा। ट्रांसमिशन का मतलब है कि आंट अमीबा का इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, ठीक है। तो जो मेन इसका जो फैलने का जो ट्रांसमिशन का जो दिक्कत है वो वही है कि फीकल ओरल, आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा ये, सॉरी 12th में भी ये वर्ड पढ़ा होगा बहुत बार, फीकल ओरल रूट, यानी फीकल ओरल रूट का मतलब क्या होता है कि जो फीकल वेस्ट है किसी भी एनिमल का है, किसी भी डंक वगैरह जो भी है ना, तो उससे ओरल यानी माउथ, मतलब किसी के मतलब फूड जहाँ से इनटेक करता है वहां तक पहुंचना, पहुंचेगा कैसे, कोई भी आपका हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है, कॉकरोचेस हो गया उस फीकल में बैठा एंड उस वो क्या करेगा, उसके पैर में बॉडी में बहुत सारे सिस्ट क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एंड जब वो क्या करेंगे, जो रॉ वेजिटेबल को खाने बैठे उसमें, तो उसमें वो एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन उन्होंने ऐसे उसको वहां पे चिपका दिया, ठीक है। या फिर ह्यूमन फीसेस इन सॉइल, सॉइल में फीसेस है तो सॉइल से फीसेस में, सॉइल में जो फीसेस है वो रूट में मेच्योर सिस्ट ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर वो रूट से आप लोग जानते हो ट्रांसलोकेशन वगैरह वगैरह, है ना, तो रूट से पूरी की पूरे लीफ में ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं से तो मिनरल जाते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट भी कैसा हो गया, कंटिमिनेटेड हो गया, जिसके अंदर वाइजबल सिस्ट है, ठीक है, मेच्योर सिस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक इंडिविजुअल में फैसता है। कुछ फूड हैंडलर्स है, फूड हैंडलर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई रहता होगा कि पढ़ाई के लिए बाहर, ठीक है, आप लोग तो घर में ही रहते हो, बट जो लोग बाहर रहते हैं तो वो टिफिन लगवाते हैं। टिफिन का मतलब क्या होगा कि वो आपको खाना देने आएंगे। अब वही फूड हैंडलर वो अपना केयरफुली नहीं कर रहा है, वो ऐसी जगह पे बना रहा है कि आपका वो बहुत ज्यादा वहां पे कॉकरोच हाउस फ्लाई वगैरह आते हैं, तो वो पूरे के पूरे क्या करेगा, पूरी पूरी कॉलोनी, जिसको जिसको भी वो टिफिन देता है वो सबको खराब कर देगा। या फिर भंडारा, भंडारा होता है ना, तो भंडारे टाइम पे क्या होगा कि अगर उसमें वहां पे केयरिंग नहीं किया तो भाई जितने भी खाए सब उससे इन्फेक्टेड हो गए। आई मेरी बात समझ में? तो उसको बोलते हैं फूड हैंडलर। तो फूड हैंडलर से आल्सो sometimes responsible for the spread of infection, ठीक है, imperfect professional sanitary measures, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, एक जब मलेरिया पढ़ाऊंगा तो मलेरिया में एक लेडी होती है, वो लेडी पूरे का मतलब सबको मलेरिया से इन्फेक्ट करती है, चर्चा करेंगे हम उसको जब मलेरिया पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो कहने का मतलब बैड हाइजीन से हमको बचना है, मतलब जहां पे बैड हाइजीन होगा वहां से हमको बचना है, ये पढ़ाया इसीलिए जा रहा है। ओके, नाउ अब हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि जब वो माइन्यूटा फॉर्म होगा, तो जब माइन्यूटा फॉर्म में है तो वो माइन्यूटा फॉर्म ल्यूमेन में रहेगा, ठीक है। तो ल्यूमन में जो है वो हार्मलेस रहेगा, ठीक है। फिर वो जैसे कि जैसे पैथोनिक जो फॉर्म है, मैग्ना फॉर्म है, ठीक है, जो पैथोनिक मैग्ना फॉर्म मतलब ट्रोफोजाइट स्टेज है, एंड इन्वेड इंटेस्टाइनल टिश्यू में जैसे ही जाएगा,
ट्रोफोजाइट इंटेस्टाइनल टिश्यू के अंदर गया एंड उसमें डीप सब म्यूकस तक अंदर गया एंड वहां पे जाके क्या कर देगा, अल्सर कर देगा। अल्सर समझते हो ना यार, उसको खरोद देने, मतलब अंदर से उसको एकदम से, जैसे बाहर खरोंच लगती है ना, जब किसी टिश्यू के अंदर खरोंच लगती है तो उसको अल्सर बोलते हैं, सुना भी होगा, ठीक है। तो उसको ईटिंग पहले खरोचेगा, अल्सर करेगा, फिर उसको म्यूकोसा के अंदर तक उसको लार्ज इंटेस्टाइन एकदम खाना चालू कर देगा, ठीक है। तो मल्टीपल बाइनरी फिजन करेगा वहां पे जाके, देख रहे थे ना ऐसे एक सेल से ऐसे डिवाइड हो रहा था 2 सेल में, ठीक है। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक सेल आपका दो, एक सेल से देखो एक से 2 सेल्स यहाँ पे आके बाइनरी फिजन करेगा, ठीक है। बाइनरी फिजन से अपने बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है। फिर स्प्रेड हो जाएगा, फ्लास्क शेप का अल्सर बना देगा, अल्सर समझ में आया ना एकदम उसको। ये देखो ये फ्लास्क शेप का यहाँ पे इसने अल्सर कर दिया, यहाँ पे टिश्यू के अंदर गया था एंड ऐसे ऐसे करके अल्सर कर दिया, ठीक है। सेलुलर डेब्रीज होंगे, लिम्फोसाइट, ब्लड कार्पल्स, बैक्टीरिया सबको खा जाएगा एंड अब्सेस बना देगा। अब्सेस का मतलब क्या होता है कि एकदम छेद कर देगा एकदम। अब्सेस मैंने आपको दिखाया भी कि ये कहाँ कहाँ पे, ये ब्लड के थ्रू फैल के ये लीवर में अब्सेस बना सकता है, लंग्स में अब्सेस बना सकता है एंड ब्रेन में अब्सेस बना सकता है ना, छेद देगा उसको पूरा, है ना। फिर इसी को अमेबिक डिसेंट्री बोलते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अमेबिक डिसेंट्री इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जो सिम्टम्स है, जो पेन होगा बहुत सारा, उसी को क्या बोलते हैं, अमेबिक डिसेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो मेन जो सिम्टम्स है वो अल्सर है, बहुत ज्यादा उसमें पेन होगा, ठीक है। फिर अब अगर इस डिजीज से बचना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब अगर इस डिजीज से बचना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली क्या है इसमें, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये 2 लेवल पे हो सकता है, एक पर्सनल लेवल यानी आप खुद पे कंट्रोल करो, दूसरा म्युनिसिपल लेवल यानी पूरा कॉलोनी में जो बचाने का काम है, ठीक है। म्युनिसिपल पार्टी होता है ना वो, नगर पालिका, ठीक है, वो कैसे काम करेगा। पर्सनल लेवल में क्या है कि अपने हैंड को पूरे टाइम वॉश करके रखो सोप से, ठीक है। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर का यूज करो, यानी पानी को एकदम बॉईल कर लो तो उससे सिस्ट वगैरह जो है निपट जाएगा, ठीक है। जो रॉ मटेरियल है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, उनको क्या कर दो, वॉश कर दो, ठीक है, उसको यूज करने से पहले, ठीक है। फूड को फ्लाइज और कॉकरोच से बचा लो, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस, यानी जो स्टूल है, फीसेस है, फीकल मटेरियल है किसी भी एनिमल का या फिर किसी भी ह्यूमन का तो एक्चुअली नहीं, बट किसी एनिमल का, उसका डिस्पोजल, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को फीकल मटेरियल पॉपुलेशन से बचा के रखना, ठीक है। म्युनिसिपल लेवल में क्या होगा, पब्लिक सैनिटाइजेशन करो, ठीक है। पब्लिक सैनिटाइजेशन यानी रोड वगैरह को सैनिटाइज करो, स्ट्रीट को सैनिटाइज करो, लेन्स, समझते हो सैनिटाइजेशन का मतलब क्लीन करके रखना है, ठीक है। एकदम बैक्टीरिया वगैरह से एकदम क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है, पता ही होगा कोरोना जब से आया। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सेवेज, सेवेज को एकदम क्या करना है, मैनेजमेंट करके रखना है, यानी जितना भी वेस्ट जो सेवेज होगा उसको मैनेज करके रखना है, उसको यानी कि एक जगह इकट्ठा करते रहना है, ठीक है। फिर periodically एग्जामिनर ऑफ फूड हैंडलर, जो फूड हैंडलर होता है, जो फूड पहुंचाते हैं, ये जो है ना, उनको एग्जामाइन करना है, मतलब उनको एकदम चेकिंग करते रहना है, जैसे कि गाड़ी वाले चेक करते हैं ना कि उसके पास हेलमेट है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, वैसे करके। बाकी ट्रीटमेंट के लिए आपके कुछ ड्रग्स हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको नहीं यूज करना, मतलब इसमें लिखना है ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विनोन, इमेटिन, टाइनाडोजॉल, मेट्रोनाइडोजॉल, ठीक है, नीरेडोजॉल, ठीक है। ये इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं अमीबोसिस में, ठीक है। एंड शुड बी यूज फॉर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, आपको नहीं यूज करना, जब डॉक्टर बताएगा तब आपको यूज करना, अभी डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर।